हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ जो हम अपने पेड बैचेस में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला हम लोग बहुत कुछ 4 क्वेश्चन लाए हैं, 4 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले कि सीट ब्लॉकिंग क्या होती है? किस तरीके से ये सीट ब्लॉकिंग जो है बिहार में कट ऑफ को इम्पैक्ट करता है? क्योंकि बिहार जो होता है वो क्या कर देता है, हर साल जो है बिहार के काउंसलिंग में कुछ ऐसा कमी हो जाती है जिसकी वजह से बिहार जो है काउंसलिंग को डिले कर देता है। तो हम लोग पिछले साल का भी सिनेरियो देखेंगे कैसे बिहार में काउंसलिंग डिले हुआ था और उस डिले होने की वजह से जो है किस तरीके से कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ा था। बिहार के काउंसलिंग का पैटर्न थोड़ा-सा क्या है वो भी हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर ये न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे उसकी वजह से बिहार में और के कट ऑफ में और ऑल इंडिया के कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट होगा। और ये भी जानेंगे कि क्या इस साल सही में जो छपरा मेडिकल कॉलेज है और जो समस्तीपुर का मेडिकल कॉलेज है वो ओपन होगा कि भी नहीं होगा और लोअर रैंक के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आ सकता है। एंड सेकेंडली ये वीडियो को आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने पेड कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग का पेड कोर्स का नाम है कॉलेज सारथी, ठीक है? हम लोग जो है पेड काउंसलिंग कराते हैं और फ़ी बहुत ही मैंने कम रखा था, सिर्फ़ ₹351, लेकिन बहुत से बच्चे बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हम लोग को फ़ीस को बढ़ाना पड़ जा रहा है। एंड अगर आप स्टेट और ऑल इंडिया दोनों का काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप ₹899 लगेगा और स्टेट का सिर्फ कराना चाहते हैं तो ₹799 आपको फ़ी लगेगा। आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिएगा और अगर आप पेड काउंसलिंग जॉइन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस व्हाट्सएप पे संपर्क अपना क्वेरी राइज़ कीजिएगा। हम लोग अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में ये नोटिफ़िकेशन आप पढ़ सकते हैं कि इतना सारा फैसिलिटी आप जब व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो आपको बता दीजिएगा कि क्या-क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है और क्या-क्या दिया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब लेते हैं। ब्लॉकिंग क्या होती है? सीट ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट उसको 2 जगह कॉलेज मिल जाए, मतलब कोई स्टेट का बालक है, उसको स्टेट में भी सीट मिल जाए और उसको ऑल इंडिया में भी सीट मिल जाए। तो आप लोग पूछेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी बंदे को स्टेट में और साइमल्टेनियसली ऑल इंडिया में भी कॉलेज मिल सकता है? तो हाँ, मिल सकता है और इसी कंडीशन को हम लोग सीट ब्लॉकिंग भी कहते हैं। और ये कंडीशन कब क्रिएट हो जाता है? क्यों सीट ब्लॉकिंग आ जाता है? इसका इफ़ेक्ट क्या दिखता है? देखिए, जो सीट ब्लॉकिंग होता है वो काउंसलिंग के रूल्स में कुछ कमी की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट हो जाती है। और इस सीट ब्लॉकिंग को से की वजह से जो है, वो जो हायर रैंक के बच्चे हैं, जो टॉप रैंकर हैं, उनको जो बेनिफिट दे देता है उस राउंड में, उस राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोअर रैंक के बच्चे हैं, उनको उस राउंड में, जिस राउंड में सीट ब्लॉकिंग हुआ है, उनके लिए घाटा हो जाता है। कैसे होता है, हम उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है काउंसलिंग के कुछ नियम में कमी की वजह से ऐसा हो जाता है कि मतलब काउंसलिंग में ऐसा हुआ कि मान लो कि कोई स्टेट है, ठीक? स्टेट में स्टेट में काउंसलिंग हुआ, ठीक? थर्ड राउंड में जो है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कॉलेज मिल गया अपने स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर उसको कॉलेज मिल गया, लेकिन जब ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, मान लो सपोज़ करो ये कंडीशन है, स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, एमसीसी ने बोला ही नहीं, एमसीसी ने कहा ही नहीं कि वैसे बच्चे जो स्टेट के थर्ड राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया है, वो ऑल इंडिया के स्टे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जिनको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड तक मिल गया है अपने स्टेट में कॉलेज, वो ऑल इंडिया स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कोई रूल ही नहीं बनाया। तो यहाँ पे रूल में कुछ कमी आ गई ना, तो जैसे ही रूल अगर उन्होंने नहीं बनाया, तो होगा क्या, रूल नहीं बनाने की वजह से जिसको थर्ड राउंड में कॉलेज ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, वो लोग भी ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी के राउंड के लिए एलिजिबल हो गए और यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और अगर ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अगर अच्छा होगा, उन सीट को वो लोग उठा लेंगे और फिर जाके स्टेट में सीट को खाली कर देंगे। तो मतलब ऐसा हो जाएगा, तो उनको साइमल्टेनियसली 2 जगह सीट मिल जाएगा, ठीक है? या फिर तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मतलब सीट ब्लॉकिंग हो गई। स्टे वैकेंसी राउंड में जो लोअर स्टूडेंट हैं, उनको स्टे में सीट मिल सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि काउंसलिंग की जो कमियाँ थी, उनका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के घुस गया। ठीक है?
जैसे अगर हम लोग बात करें बिहार के मतलब कंडीशन के बारे में कि 24 में क्या हुआ था और किस तरीके से जो है बिहार के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा सीट बच गई थी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों कैसे हम लोग को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो है ज़्यादा सीट कभी-कभी किसी स्टेट में आता है और कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाता है। अगर आप बिहार के पैटर्न को भी देखो तो 23 में और 24 में थर्ड और स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ जो है सेकंड के कंपैरिज़न में काफ़ी डाउन गया है। तो उसका रीज़न भी हम बताएँगे क्यों ऐसा डाउन जा रहा है। ठीक है? तो हो क्या रहा है, तो होता क्या है कि जैसे बिहार में काउंसलिंग डिले हो जाता है और काउंसलिंग डिले की वजह से कैसे सीट ब्लॉकिंग होती है कि हुआ क्या था पिछले साल क्या था, हम कंडीशन के बारे में बात करें तो कंडीशन क्या हुई थी, बिहार का जो थर्ड राउंड था मतलब या फिर बिहार की जो काउंसलिंग थी 2024 में, इतना डिले हो गई थी कि ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिज़ल्ट आ गया था, तब तक कि बिहार का थर्ड राउंड नहीं हुआ था। मतलब थर्ड राउंड का रिज़ल्ट भी नहीं आया था। थर्ड राउंड में सिर्फ चॉइस फिलिंग चली थी। मतलब कि ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिज़ल्ट आ गया, लेकिन थर्ड राउंड की भी चॉइस फिलिंग ही चल रही थी, तब तक ये रिज़ल्ट आ गया था या फिर चॉइस फिलिंग हो गई थी। ठीक है? तो उस कंडीशन में कैसे सीट ब्लॉकिंग हुई थी जिसकी वजह से बिहार में स्ट्रे में काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेज के सीट आए थे। हुआ क्या था कि जो जिन बच्चों को ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से में भी उन्होंने अप्लाई किया था और बिहार के थर्ड राउंड में भी अप्लाई किया था। इन्होंने पर्टिकुलर कॉलेज का प्रेफ़रेंस दिया, उनके ही और यहाँ पे भी उन्होंने पर्टिकुलर कॉलेज का प्रेफ़रेंस दिया। उसके उनके रैंक के हिसाब से उनको ऑल इंडिया में सीट मिल गया, ठीक है, मान लो। और वो इतना एलिजिबल थे कि थर्ड राउंड में बिहार से भी उनको सीट मिलता, लेकिन उनको पता नहीं है क्यों? क्योंकि अभी ये चॉइस फिलिंग ही चल रहा है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो सपोज़ करो फ्यूचर में उस पर्टिकुलर बच्चे का रिज़ल्ट आने वाला है और कोई कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है? यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉलेज मिल गया है, यहाँ पे कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है? तो इसके वजह से क्या हुआ कि इसको ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में मिल गया, ठीक है, सीट मिल गया। तो इसने मान लो सीट ले लिया और यहाँ पे एडमिशन करा लिया। लेकिन हुआ क्या कि थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करके तो वो छोड़ दिया था। तो जब थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आया, तो वो बच्चा ऑलरेडी एडमिशन करा चुका है, लेकिन फिर भी उसको थर्ड राउंड में सीट मिलेगा। लेकिन वो तो जा नहीं पाएगा ना, थर्ड राउंड में जा नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सीट ले लिया है। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप आपको अच्छा से अगर समझ में नहीं आता है ये सब के बारे में बाद में, तो आप प्लीज़ हमारा पेड काउंसलिंग जॉइन कर सकते हैं जिसमें हम लोग अच्छे से आपको समझाएँगे विस्तार से। तो अगर आपको समझ में आया तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड्स के लिए वो सीट उठा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन थर्ड राउंड में पहले चूँकि वो चॉइस फिलिंग किया था, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया था, उसको पता नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आया था, सिर्फ चॉइस फिलिंग किया था। जब आगे रिज़ल्ट आया बिहार के थर्ड राउंड का, तो उसको निकल गया उसका मतलब निकल गया, मतलब उसका जो है रिज़ल्ट में नाम आ गया और उसको किसी पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हो गया। तो कॉलेज अलॉट हुआ ना, तो यहाँ पे सेम बच्चों को 2 सीट मिला, तो 2 सीट मिला, तो वो उस सीट का करेगा भी क्या? क्योंकि वो अलॉट हो गया लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जो है ऑल इंडिया में वो बैठ चुका है। ऑल इंडिया का सीट उछाल चुका है। तो ये वाला जो है बिहार का सीट हुआ जो उसको अलॉट हुआ वो ब्लॉक कर दिया इसने। तो ब्लॉक कर दिया तो एक सीट खा गया ना उस राउंड के लिए। उस राउंड के लिए जो लोअर बच्चे को या फिर लो रैंक के बच्चे को मिल सकता था वो कॉलेज, वो उसको कॉलेज को नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अच्छे रैंक के बच्चे होते हैं वो जो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन ब्लॉकिंग होने की वज़ह से उस राउंड में उस जो लोअर रैंक के बच्चे हैं उनका कैसे नुकसान हो जाता है। ठीक है? तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। हायर रैंक के बच्चे जो है यही सब काम करते हैं। ऑल इंडिया में कैसे काम करते हैं ये सब? ऑल इंडिया में भी आते हैं और वो काउंसलिंग के रूल्स में जो कमी होती है, उन काउंसलिंग के रूल की कमी को फ़ायदा उठा लेते हैं और उसको फ़ायदा उठाने उठाने की वजह से वो क्या कराते हैं, सेम समय पे ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग कराते हैं और सेम समय में स्टेट में भी काउंसलिंग कराते हैं। अगर उनको स्टेट का अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है सपोज़ करो और ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल गया वाया सीट ब्लॉकिंग, तो वो ऑल इंडिया में चले जाएँगे, ठीक है? और स्टेट का जो है वो वैकेंट रह जाएगा, स्टेट का उनके नाम पे रह जाएगा उस समय के लिए, ठीक है? तो स्टेट में वो ब्लॉक कर देंगे और वो अगले राउंड में चला जाएगा। तो उनके पास तो हमेशा अपॉर्च्युनिटी जो टॉपर्स हैं उनके पास हमेशा अपॉर्च्युनिटी है कि हम किसी भी तरीके से काउंसलिंग के रूल्स का फ़ायदा उठाते हुए अच्छे कॉलेज तक पहुँचे। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि काउंसलिंग जो है एक डायनामिक प्रोसेस है और आपको काउंसलिंग अपने से नहीं करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर पेड काउंसलर के इन्फ्लुएंस में आपको करना चाहिए क्योंकि वही काउंसलिंग के रूल को समझेगा और आपको सही डिसीजन दे पाएगा। तो हाँ, और अब हम लोग बात करते हैं ये तो पहला क्वेश्चन का बात था कि सीट ब्लॉकिंग क्या हुई थी और सीट ब्लॉकिंग की वजह से हम बता ही दिए कि इस थर्ड राउंड में जो है कैसे इम्पैक्ट पड़ा था और बिहार के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट कैसे आ गया था। बिकॉज़ जो बच्चा थर्ड राउंड में उसको सीट मिला लेकिन वो ऑल इंडिया राउंड
में शिफ्ट हो चुका है, एआईक्यू के कॉलेज ले चुका है, तो थर्ड राउंड का सीट ही किसमें चला गया? स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अच्छे-अच्छे सीट आए थे 24 में, और उनमें लो रैंक के बच्चे को सोचो, इवन मैंने पीछे वाला एक वीडियो भी डाला है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 26-26 हज़ार वाले बच्चों को एनएमसीएच मिला हुआ है। 27-27 हज़ार वाले बच्चों को भी अच्छा-अच्छा कॉलेज मिला है। तो वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है? कि किस तरीके से बिहार के काउंसलिंग पैटर्न जो है ऑल इंडिया के कट ऑफ और बिहार के कट ऑफ को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम लोग बात करें पिछले साल का सिनेरियो लेकर, हम आपको समझाते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड, जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक? फिर उसके बाद बिहार का फर्स्ट राउंड हुआ। तो जैसे ही बिहार का फर्स्ट राउंड हुआ ना, तो ये कैंसल हो गया था। बिहार का फर्स्ट राउंड किसी कारण की वजह से कैंसल हो गया था। तो और फिर बिहार का फर्स्ट राउंड का री-रिवाइज़्ड मतलब दोबारा हुआ फर्स्ट राउंड, उसके बाद रिज़ल्ट आया, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड कैंसल हुआ, ठीक, और फर्स्ट राउंड का फिर दोबारा कंडक्ट हुआ और दोबारा रिज़ल्ट आया। इस बीच में क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड में बिहार में जिन बच्चों को कॉलेज मिला, तो वो लोग ये वाला जो राउंड था उसमें बिहार में उनको कॉलेज मिला, तो वो लोग समझ गए कि हमको बिहार में कॉलेज मिल सकता है। जिस भी राउंड तक, मान लो 19,000 तक जनरल की ही मान मान के चलते, 19,000 तक मिला, तो उन बच्चों को समझ में आ गया कि हमको बिहार में ही कॉलेज मिल रहा है। तो जो मिड लाइन के बच्चे हैं वो ऑल इंडिया में नहीं जाना चाहते हैं, मोस्टली बच्चे अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं बहुत सी इश्यू की वजह से, ठीक है? क्योंकि बिहार में ना बॉन्ड है, अपने लोकेशन में रहना चाहते हैं, अपनी भाषा के एरिया के आस-पास रहना चाहते हैं, और 14-15 हज़ार में उनको बिहार में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो वो अपने बिहार में ही रहना चाहते हैं। तो बिहार में रहने की वजह से जब उनको फर्स्ट टर्म में अंदाज़ा हो गया कि हाँ, हमको कॉलेज मिल जा रहा है बिहार में, तो वो क्या करते हैं कि ऑल इंडिया राउंड को छोड़ दिए थे, और जब ऑल इंडिया का सेकंड राउंड हुआ था, उसमें चॉइस फिलिंग कम करके रिवाइज़्ड फर्स्ट राउंड ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट कर लिए थे, और जिसकी वजह से जो रिवाइज़्ड फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है, उसमें कट ऑफ में इन्फ्लेट कर गया था। मतलब कहने का क्या है कि मान लो कि ऑल इंडिया जैसे हम समझाने की फिर से कोशिश करते हैं कि मान लो कि बिहार का फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक है? और ये कैंसल हो गया था, फिर बिहार का स री-रिवाइज़्ड हुआ, मतलब कि फिर से हुआ, री-रिज़ल्ट आया, री-रिवाइज़ री-रिज़ल्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बिहार का फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें से 100 बच्चों का मान लो सिलेक्शन हो गया, ठीक है? 100 बच्चों को पता चल गया, आइडिया लग गया कि हमको ऑल इंडिया में नहीं जाना है, हमको बिहार में ही कॉलेज मिल रहा है। क्योंकि हमको पता नहीं ना फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नहीं कट ऑफ जाएगा। तो जैसे ही पता चल गया कि 100 बच्चों का हमारा हो रहा है, तो वो बच्चे जो डिज़ायर्ड हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ, हमको बिहार से कॉलेज मिल सकता था, ठीक है? तो वो बच्चे ऑल इंडिया में जॉइन नहीं करते हैं। वो बच्चे 100 के 100 बच्चे यहाँ पे माइग्रेट कर जाएँगे, ठीक है? हाँ, और जो ऑल इंडिया में कराया भी था काउंसलिंग, वो भी बिहार में आ जाएगा। तो मान लो 120 बच्चे टोटल हो गए, ठीक है? 120 बच्चे टोटल आ गए इस वाले में, फर्स्ट वाले में काउंसलिंग कराएँ। लेकिन जो टॉप के रैंकर हैं, उनको बिहार में सीट मिल गया, और जो नीचे के रैंकर हैं, वो खसक गए। यानी वो मतलब उनको सीट ही नहीं मिला। ये ऑल शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई चला गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कट ऑफ हाई जाने का रीज़न बस वही है कि उन लोगों को जब जैसे ही पता चला हमें सीट मिल जाएगा, वो लोग बिहार के ही सीट को उठा लिए, जो टॉपर्स थे, वो अपने स्टेट में आ गए और अपने स्टेट को उठा लिए कॉलेज को, तो ओवरऑल यही था। ठीक है? तो उसके वजह से क्या हुआ कि ऑल इंडिया में एआईक्यू में कट ऑफ थोड़ा-सा लो गया, थोड़ा-सा एआईक्यू के कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ेगा कि थोड़ा-सा जो एआईक्यू का जो कट ऑफ है, वो लो जाएगा, बट बिहार का जो फर्स्ट का री-रिवाइज़्ड कट ऑफ था, वो जो है उसका ओवरऑल हाई चला गया था। ठीक है? तो ये रीज़न होता है, और चूँकि देखो काउंसलिंग जो होता है बिहार का डिले ही रहता है, तो उस एक पर्टिकुलर राउंड में हमको क्या मिलता है, नुकसान मिलता है, जो लोअर रंग के बच्चे हैं, लेकिन नुकसान तो मिलता है, लेकिन अगले राउंड में वो सीट खाली होती है। मॉप अप राउंड में जैसे सपोज़ करो सेकंड राउंड में ब्लॉकिंग हुई, तो सेकंड राउंड में जो लोअर जो स्टूडेंट हैं उनको जो सीट मिल सकती थी, उनके लिए तो घाटा हुआ क्योंकि टॉपर्स वहाँ पे सीट ले गए, ठीक है? लेकिन जब वो अगले राउंड में गया, थर्ड राउंड में जो सीट खाली होके आया, तो उसमें उन बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है? इस तरीके से बिहार में थर्ड राउंड में मोस्टली जो है कट ऑफ जो है लो जा रहा है। पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इस वजह से चौथा वाला जो पॉइंट है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वजह से आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग जॉइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जॉइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम इस तरीके का वीडियो क्रिएट करके दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।